अगर ठीक एक है। बात भी गलत होगा तो आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल नीरज जी, आप बताइए भाई। सबसे पहली बात कि दुकानदार को सर आप जो बोले 266 रुपये 50 पैसे में खाद मिलती है, वो तो सरासर झूठ है, वो तो मिलती ही नहीं है। न ओके। वो किसान को दिया जा सकता है न। ये मैं प्रॉपर, क्योंकि मुझे पता है सर, क्योंकि मेरे घर में किसी का दुकान है, क्या ठीक है। टेंशन में वो जीते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप वीडियो को कॉल पे बना के भेज सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ। ठीक है। मुझे कोई ठीक है। प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली ओके। बात, 266 रुपये 50 पहले के आप बोरी बोले ना सर, वो कि हाँ। दुकानदार को 300 रुपये पर बोरी पे पहले मिलती है, साथ के साथ एक बोरे पे 2.5 kg कैल्शियम लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट मार्केट में हम लोग को 50-60 रुपये सेल करते हैं सर ना, तो 60 रुपये हमें लगाया जाता है टैगिंग के साथ। टैगिंग जी का वर्ड जी समझ रहे हैं सर? टैगिंग, जी 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 टैगिंग किया जाता है हमारे हमें। जी जी ठीक। आप जो दुकानदार को चोर बता रहे हैं सर ना, जी 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 जी। एक भी दुकानदार चोर नहीं है, एक भी दुकानदार नहीं है। आप हम्म। मेरे बात समझिए सर, आज आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड का बात बताता हूँ जी जी, कि ग्राउंड की दुकानदार बताइए। बता रहा हूँ कि 6 महीने बाद सर आज फसल कटेगी। दुकानदार 6 महीने पहले पैसा लगा रहा है। आज ठीक धान है। आपका, गेहूं आपका कटिंग हो रहा होगा सर, बट हम लोग का धान का बुकिंग आ चुका है ठीक है। 6 महीने पहले। उसके बाद सर 6 महीने सर दुकानदार के घर, गाँव घर में पैसा फंसा रहेगा। ठीक एक है। दूसरी बात सोचिए सर, साल 1.5 साल दुकानदार पैसा लगाता है, उसको क्या रुपया मुनाफा होता है? ठीक है। वो जो 100 बात की बात है। और आपने कहा खाद 266 रुपये सर, 300 रुपये में सर मिलती है, प्लस टैगिंग 2 kg अलग से होती है, ओके। प्लस हर हर एक बोरी पे 2 kg। अगर हमने अगर 100 बैग का डीएपी यूरिया लिया आज, तो 100 की जगह 200 kg कैल्शियम उसके गोदाम में पहले पहुंच जाता है। खाद का रेक पॉइंट से आने से पहले हमारे गोदाम में वो रखा जाता है। जो ग्राउंड हम्म। लेवल की बात यही है सर। ठीक है। अच्छा नीरज जी, नीरज जी प्लस मेरा एक बात एक प्रश्न और, है। आपने हाँ। जितने डीओ एसडीएम जेएम डीएम जितने भी है सर, सारे के सारे घूसखोर हैं। ओके। सारे के सारे। एक छोटा डिप्टी कलेक्टर से जो आपका विकास अधिकारी होगा सर, जो आपका किसान सलाहकार है, वो तक चोर है, वो तक चोर है। ठीक है। हम्म। दुकान विजिट करेंगे, जी। इस खर्च है 1500, दुकान ये जी। है 5100, 2000 सर दुकानदार कहाँ से लाएगा? एक तो दस समझ रहा रुपए हूँ। बोरे पे 12 रुपए बोरे पे सर खाद। दुकानदार की हालत इतनी खराब है सर, छोटे रिटेलर की ना, क्या बताऊं आपको। आप ये दुकानदार की हालत नहीं है सर, ये होलसेलर की भी हालत है। क्योंकि होलसेलर को हमने इस तरह डरते डरते देखे हैं, बात की है सर ना। वो जब रेक आती है सर 200 बैग की, 6,000 8,000 बैग की भी रेक आती है, तो जी एक रेक के अंदर 400 बैग अगर खाद है ना, तो 20 बैग उसके अंदर यू खाद का बोल रहती है सर, बट उससे मार्किंग किया हुआ रहता है सर। ये ऑनलाइन हम खुद देखे हैं, नौगछिया रेक पॉइंट पे खुद का देखा हुआ बात बता रहे हैं सर। उस पर जी रेक पेज, नौगछिया रेक पॉइंट आप पता कर सकते हैं, जी उस पर जितनी बोरी आता है सर उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक है। उसमें ओके। मार्किंग क्या होता है, वो होलसेलर को ही कंपनी के द्वारा टैगिंग किया जाता है सर, सबसे पहली बात तो। फिर वो होलसेलर पे भी दबाव है सर। होलसेलर एक रिटेलर को करेगा, छोटा रिटेलर, और छोटा रिटेलर दुकानदार किसान को करेगा सर। क्योंकि आज को आपको बताता हूँ, 70,000 की खाद लेने पर 32,000 का टैगिंग हुआ है सर परसों। अरे सत्तर इतना। हजार के खाद लेने पे 32,000 का टैगिंग हुआ है। तो जी छोटा जी। दुकानदार जाएगा कहाँ सर? मरेगा क्या नहीं? आत्महत्या करेगा क्या नहीं? आप बताइए कि 6 महीने पहले कोई किसान के घर में पैसा फंसा है, 6 महीने मार्केट में पैसा फंसा है, 6 महीने दुकानदार किसान के घर में पैसे फंसे हैं, उसमें भी भैया आज जाते हैं, कल जाते हैं, परसों जाते हैं, पैसा इस तरह आपको डायरी दिखा देंगे सर, आपका आंख फट जाएगा। इस तरह इस सिचुएशन में हम लोग जीते हैं। आज कॉल आएगा, यहाँ चेकिंग वहाँ चेकिंग, सर हम लोग क्या करें? आप ऑनलाइन रिकॉर्ड करें, आप बात वायरल कर सकते हैं सर। आई हैव ऑल इशू। हमको ऑनलाइन बोलने डिबेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो डीएम हो, डीओ एसडीएम हो, जेडीओ, कोई हमसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज बहुत ज्यादा हम परेशान हैं, आज पूरा परेशान हो चुके हैं। समझ रहा हूँ, समझ दुकानदार रहा को हूँ। सर 300 में यूरिया मिलता है सर, 30 रुपये भाड़ा लगता है। अच्छा, आप एफओआर आप बोलिए सर, 266 में एफओआर करवा सकते हैं हमको? हम 266 में हम्म। बेचने के लिए रेडी हैं। कोई अगर बीओ हम्म। डीओ अगर बोल सकता है कि हम 200 एफओआर, मतलब समझ रहे हैं सर, कॉस्ट आपको नहीं देना है खर्च कर। गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हम्म। होता है सर 32 रुपया, क्योंकि आप नॉर्मल एक खाद का बोरी एक गांव से दूसरा गांव ले जाना है सर, 22 रुपया 20 रुपया ले जा जाता है। हमारा तो ठीक है। 40 किलोमीटर 48 किलोमीटर से रेक आता है सर। ठीक है। 36 रुपया 32 रुपया वो है सर। 4 रुपये कट्टा पर दुकान ये लेता है सर उतारने का। ठीक है। हम्म। दुकानदार जिस घर में रह रहा है सर, किसान मान लिया जाए कि दुकान अगर किसी मेन पॉइंट पे होगा, तो 3,025 रुपया कॉस्ट है सर। दुकान में तो रखेगा नहीं, हम्म। उसके लिए अलग से सर गोदाम लिया होगा, 1,500 2,000 सर उसका कॉस्ट है। आज के दिन में 11,000 12,000 लेबर लेता है। ये सिचुएशन है ना कि दुकानदार मन करता है सर बंद करके चला जाए, खाद बेच नॉन बेच नहीं। सिर्फ इसलिए कि दुकानदार किसान आते हैं सर, बीज लेके जाते हैं ना, इसलिए हम लोग को खाद बेचने पे मजबूर हैं। हमें कोई शौक नहीं है सर, खाद बेचने का कोई शौक ही नहीं है, ये सिचुएशन में है।
हम तो कभी कभी बना बोल देते हैं, आज अगर आप दुकानदार किसान बोल दे कि आपकी दुकान से खाद लेंगे, खाद हमें समिति वाला दे, तो हम खाद बेचना बंद कर दे। ये सिचुएशन है सर। समझ रहा हूँ नीरज जी, समझ रहा हूँ। एक्चुअल और में डीएपी नीरज जी, आपने कहा ना कि डीएपी 1350 में, होलसेलर में सर 1550 की डीएपी देता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लीजिए, 1550 की डीएपी देता है सर, प्लस 30 रुपये अलग से कट्टा खर्च है, 34 आप इमेजिन कीजिए सर, क्या वो किसान, अगर वो दुकानदार 1585 1500 लगभग 1600 अगर उसे पड़ जाएगा सर, तो वो 1700 में नहीं बेचेगा तो उसको क्या पड़ता है आपको बताइए। अगर 4% भी 5% में भी खर्च की अगर देखा जाए, धंधा किया जाए तो 85 6% पे अगर धंधा किया जाए तो 100 रुपये उसको मात्र आता है सर। नॉर्मल कोई भी अगर आप जीएसटी अगर रिटर्न भरते हैं सर, तो 12 क्या कितना होता है, 10% आपका इनकम पे सर आपको दिया जाता है। वो 6% भी नहीं ले पा रहा है दुकानदार, उसमें भी उधार नगद जो होता है उसको तो दुनिया का अलग ही जाए कीमत। नीरज जी, ये नीरज सिचुएशन है सर। नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा इतना बताइए कि हाँ। इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, ये कौन कर रहा है सरकार? फॉल्ट है दो जगह सर, एक तो होलसेलर, एक तो दूसरा ये ऑफिसर। सारे ऑफिसर घुसखोर है सर, हर एक ऑफिसर। मैंने आपको आज भी बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, हर एक ऑफिसर, छोटा लेके एक पत्रकार से लेकर एक बड़ा होलसेल डीएम तक, हर एक घुसखोर है। वो सीजन पे आएगा, ये डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा, नहीं कीजिएगा तो आपके दुकान में ये फॉल्ट है, आपने फायर एक्सटिंजर नहीं लगाया है, आपने किट नहीं रखा है, आपने दुकानदार को ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, मतलब जो मन में आएगा। क्योंकि सर अगर खोज निकालने उसको कुछ करना है तो 100 तरह वो खोज नुक्स निकाल देगा। वो तो आपको कुछ भी कर सकता है नुक्स निकालने के लिए। यही प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम फॉल्ट दो ही जगह ये है सर, होलसेलर और ये होलसेलर। और ये कंपनी भी कुछ बाइंड करती होगी होलसेलर को, है ना? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ सर, वो तो अलाउ है तो है नहीं, क्योंकि रूल फर्टिलाइजर होलसेलर के रूल के हिसाब से होता नहीं है नहीं। लेकिन एक्चुअली होलसेलर को भी मिलता है सर, होलसेलर भी परेशान होकर रिटेलर को देता है। रिटेलर तो लगता है जान आत्महत्या कर ले वो बेटर हो जाएगी, इस सिचुएशन में है। कितना होलसेलर से आपको रिटेलर से हम बात करा सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है हमें। मेरे पास कम से कम 40 रिटेलर को जानता हूँ अपने एरिया में सर, सभी लोग से मेरा अच्छी बातचीत से होती है, सभी को यही प्रॉब्लम है सर। नीरज जी मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि आप जो बोल रहे हैं कि वो कितना सत्य है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, मैं मान के चल रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझिए कि जब तक कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी या सरकार के सामने नहीं आएगी। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप किसान के हित में बात कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप दुकानदार के भी हित में बात कीजिए सर। दुकानदार परेशान है सर। मेरे को आप बताइए सर, मैं इतना पे पूछना चाहता हूँ सर कि आप एक बात का गौर क्यों नहीं करते हैं कि सब जगह 350 में ही और 360 में ही क्यों यूरिया बेचाता है। मेरा एक बात को आप गौर करते हैं सर कि आप 350 में या 360 के रेंज में अक्सर यूरिया क्यों बेचा जाता है, क्योंकि सर 300 में आता है, 30 रुपये 34 रुपये कट्टा खर्च है सर, और 16 से 15 रुपये उस बोरे को दुकानदार को फायदा है। इससे ज़्यादा कोई दुकानदार नहीं मुनाफा कमा सकता है, चाहे वो बड़ा होलसेलर क्यों नहीं, वो छोटा रिटेलर क्यों नहीं, वो छोटा गाँव में है ना, वो भी नहीं कमा सकता है सर। इसलिए आप ये गौर करते होंगे कि 350 या 360 ही अक्सर हर जगह का ये रेट होगा। डीएपी हो तो आपको डीएपी बताते हैं 1650 के 1700 के बीच में ही बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का उसको रेट ही पड़ता है। आप अक्सर ये गौर मेरे बात को बता रहे सर, ये गौर कीजिएगा। बिल्कुल नीरज जी, मेरी बात सुनिए, ये प्रॉब्लम आती है। नीरज जी मेरा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके और दूसरे को अधिकार दिलाऊं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं जो सत्य है वो उजागर हो, लोगों को सत्य मालूम पड़े। आप सिर्फ किसान के हित में बात की, छोटा रिटेलर के बारे में बात कीजिए कि छोटा रिटेलर को सर इस रेट में मिल रहा है, लेकिन वो बेच रहा है। बस मेरा यही कहना है सर। नीरज जी, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे बात बताई, ठीक है, जब तक बातें सामने नहीं आएंगी, जब तक ये खुल के बात नहीं करेंगे, ये खुल के आवाज नहीं उठाएंगी, तब तक किसी समस्या का समाधान है? आप बताइए। नहीं वो तो नहीं है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको पता है वो सच है, लेकिन हर एक बात सच नहीं है, ये बोल रहा हूँ। मैं आगरा फतेहाबाद से बात कर रहा हूँ। आगरा जनपद है हमारा, फतेहाबाद जो है तहसील है। तो मैंने यहाँ रिटेलरों से बात की, मैंने उनसे ये कहा कि आप फतेहाबाद के जितने रिटेलर हैं, आगरा जनपद के जितने रिटेलर हैं, आप जो है सामने आइए, खुल के आइए, और ये कंपनियां अगर आपको बाध्य कर रही है या होलसेलर आपको बाध्य कर रहा है तो हम खुल के बात करेंगे। परेशानी है, मेन प्रॉब्लम क्या है ना सर कि एक अगर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 होलसेलर है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, कुछ बड़ा जो एकदम बड़ा होलसेलर वेयर हाउस जो बना के रखा, हार्डली 2 या 3 है, तो तीनों सर मनमानी कर लेते हैं अपने अंदर।
अगर यूरिया भी अगर सर 300 में मिल जाए या 280 में मिल जाए ना, तो फिर भी मार्केट में 330 से ऊपर नहीं बिकेगा, कभी भी नहीं। वो जो टैगिंग का समस्या इधर से आ रहा है सर, पिछले 1.5-2 साल से हाँ टैगिंग का जो समस्या आ रहा है, उससे हाँ। दुकानदार परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है सर। आप पता विश्वास नहीं कीजिएगा, परसों 70,000 के खाते 32,000 रुपए का सर टैगिंग हुआ है हमें। एक बोरे पे 1 केजी माइक्रो राजा मिला है। आप सोच नीरज रहे जी थे 1 मैं केजी माइक्रोजाज का कीमत 160 रुपए कीमत हमें लगाता है, 180 रुपए 190 रुपए सेल होता है, जैसे दुकान में होता है मूल में करके मैं 180 190 में सेल मैं होता जो है। है नीरज जी समझ रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की आवाज उठाने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे बताया तो जाए, लोग मेरे सामने तो आए। अब जैसे जो नहीं आते हैं रिटेलर सर, मैं है, इसलिए भी बता देता हूँ कि रिटेलर नहीं जो आते। है हाँ रिटेलर जो है सामने नहीं आ रहा है। मैंने कई बार कहा है, मैंने कि हाँ आप लोग जो है एक बार खुल के बात तो कीजिए, आप जी। जो है सामने आइए, हम जो है कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, ऊपर से मालूम तो पड़ेगा हो क्या रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे आप किसान हो, जी सर। आप किसान हो, कोई फैमिली में नहीं, किसान मैं होता है? दुकानदार हूँ, मैं रिटेलर, स्मॉल रिटेलर। ठीक है ठीक है। आप मुझे बताइए कि हमारी जो खेती है, हम जो खेती किसानी में जिस प्रकार से कंपनियां बाध्य कर रही है केमिकल डालने के लिए, कैल्शियम डालने के लिए, जायन डालने के लिए, उसका आने वाले समय में क्या भविष्य होगा बताइए आप। वो तो सभी को पता है सर कि जितना दूध खा रहे हैं मार्केट में पैकेट वाला, वो भी सही नहीं, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है ना, उचित है। वो जी। पड़ रहा है। मैं अब जैसे मान लो कोई गेहूं कर रहा है किसान, ठीक है, तो गेहूं किसान को कैल्शियम की क्या आवश्यकता है? गेहूं किसान कैल्शियम को यही तो हम कहना चाहते हैं सर कि होलसेलर टैगिंग क्यों करता है, हमें खुद परेशानी होती है, छोटा मैं रिटेलर सर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके ये मुद्दा जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब आज तक किसी उठाया भी जा रहा है। सरकार